हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मेरे व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो व्लॉग ये वहीं से ही स्टार्ट है जहाँ से कल एंड हुआ था। तो सुबह का जो मेरा सारा काम था वो हो के फिर उसके बाद मैंने अपना लंच बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज लंच में बना रही हूँ कोफ्ते। और मामा जी अभी हैं तो उनके लिए लंच बना के रेडी कर देती हूँ। और मुझे जाना है आज बहुत बड़ा, मतलब एक सम्मान जो कहते हैं ना लेडीज़ के लिए, वो है मेरे लिए। और आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ आज और क्या करना है मुझे आज। तो वो सब मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी। अगर आप बस व्लॉग में बने रहिएगा। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कर लेती हूँ अपना सारा काम। तो अभी टाइम 8 ही बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। बट ये जो है ना दोपहर का लंच की तैयारी हो रही है, क्योंकि मुझे निकलना है यहाँ से 10:30 बजे। एकदम फ्री होना है, रेडी एकदम सब काम करके होना है, क्योंकि 11 बजे ही जो जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ वो जाऊँगी उस काम, घर का सारा काम अपना ख़त्म करके। तो यहाँ पे बस कोफ्ते बनने की तैयारी हो रही है। और अभी जो लौकी मैंने घिस दी है, बेसन वगैरह मैंने डाल दिया है, और जल्दी से बनाती हूँ अपने लौकी कोफ्ते। और उसके बाद करूँगी और भी बहुत सारे काम। तो फ्रेंड्स, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी और उसके बाद एक हाउसवाइफ, बहू, माँ, पत्नी, सबका रोल निभाते निभाते यूट्यूबर भी बन गई। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपने प्लगवे वार्ड नंबर 9 की सभासद भी बन गई। तो मेरे लिए ना ये मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, क्योंकि एक हाउसवाइफ होकर मैं इतनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा लेती हूँ। मुझसे कईयों ने पूछा भी है कि आप कोई मेड नहीं है आपके पास और आप घर का सारा काम कैसे कर लेते हो और बाहर भी आप देख लेते हो। तो देखिए, जब हम किसी काम को करने की सोचते हैं ना और लगन होती है, तो वो काम ना फिर अपने आप ही होता चला जाता है। क्योंकि जब भी आप मेहनत करोगे तो कभी ना कभी आप उसमें काम में सफल ज़रूर होंगे। ये मेरी आजमाई हुई बात है। तो मैं हमेशा ना मेहनत करती रहती हूँ, चाहे मेरे घर का काम हो चाहे मेरे बाहर का काम हो। तो मेहनत कभी नहीं छोड़ती हूँ, और मेहनत वाले व्यक्ति ही हमेशा सफल होते हैं। ऐसा मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे मायके में मुझे ऐसा सिखाया गया था, मेरे संस्कार ऐसे हैं। तो इसीलिए ना ये सारी जिम्मेदारियाँ मैं निभा लेती हूँ और अच्छे से निभाती हूँ। क्योंकि मेरा जो मायका है वो आर्मी वाला है, तो आप समझ सकते हो जब आर्मी वाला है तो डिसिप्लिन और रूल्स कितने फॉलो करते होंगे। तो वही चीज़ मेरे संस्कार हैं जो मुझे आज यहाँ तक लेकर आए हैं। और हर चीज़ में कामयाबी अपने आप ही मतलब एक हुनर होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा काम यहाँ पे सारा हो चुका है और अब मैं हो गई रेडी। तो वैसे मैं सूट पहनने वाली थी, बट इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे थोड़ा सा ना अभी साड़ी पहन के चलो। और गर्मी बहुत हो रही है, तो गर्मी में साड़ी पहनना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट साड़ी अच्छी लगती है मुझे। अभी गर्मी है तो इस वजह से ना थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मतलब पहन ही नहीं जाती हैं साड़ियाँ, चाहे कोई सी भी साड़ी हो, हल्की से हल्की। तो आप टाइम देख सकते हो, अभी 10:30 हो गए हैं। और हस्बैंड जी कह रहे थे कि तुम पहले पहुंच जाओ, वरना तो फिर वहाँ पे सब वेट करेंगे। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट भी सही रहता है। बट वो कह रहे थे कि जल्दी टाइम से पहुँच जाओ, और जब मैं कॉल करूँगा तो वहाँ पर आ जाना। तो यहाँ पे अभी मैं बस तैयार ही हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ। और इनके एक दोस्त हैं वहाँ पे, उनका एक स्कूल है, तो वहाँ पे मुझे अभी वेट करना पड़ेगा। और जब इनका कॉल आएगा तब मैं वहाँ से जाऊँगी। तो मैं उनका आज आपको स्कूल भी दिखाऊँगी जो इनके दोस्त का है। सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल में ना फ्रेंड्स इतना अच्छी पढ़ाई और इतना अच्छा डिसिप्लिन होता है ना। मतलब हम कहते हैं ना कि छोटा स्कूल होता है तो उसमें पढ़ाई नहीं होती है, उसमें डिसिप्लिन नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई हूँ और ये है सरकारी स्कूल। यहाँ पे ही बच्चों को खाना यूनिफॉर्म वगैरह सब अच्छे से मिलती है। तो मैंने यहाँ पे पूछ लिया था कि मैं आपके व्लॉग बना सकती हूँ आपके स्कूल का। और अलका भाभी के हस्बैंड ही हैं यहाँ के प्रिंसिपल। तो अभी बस यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी भी दिखाऊंगी कि कितने टैलेंटेड बच्चे हैं।
तो फ्रेंड्स इनका ना लंच टाइम हो गया था और बच्चे इधर उधर ना खेल रहे थे, तो टीचर ने बोला कि अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं बच्चों को अच्छे से बिठा देती हूँ, क्योंकि अभी गेम चल रहा है और अभी लंच हुआ था, तो थोड़ा सा ना बच्चे सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो देखिए एक बार में ही बच्चे आराम से बैठ गए हैं और मैं फिर कहने लगी कि चलो कुछ पोएम वगैरह सुनाओ। तो मेरा नाम अमूल्य, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 नगर चौक जनपद हापुड़ है। मेरी मैम का नाम शाहना शेफी है। मेरे सर का नाम पंकज कुमार है। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स फिर उनका कॉल आ गया और फिर मैं चली गई यहाँ का उद्घाटन करने के लिए। ये मेरा वार्ड है और मेरा क्या आप सबका ही वार्ड है जिन्होंने मुझे यहाँ तक इस मुकाम पे पहुँचाया है। तो यहाँ पे जो टूटी फूटी सड़कें थी वो सब सही करवाई हैं, तो इसी का ना आज उद्घाटन था। और सच में फ्रेंड्स इतनी गर्व की बात थी, मतलब मुझे ना इतना प्राउड फील हो रहा था अपने ऊपर और आप जनता के ऊपर कि मतलब जो मैं काम जिस काम के लिए हम खड़े थे इलेक्शन में वो काम हम पूरा करवा रहे हैं। और यहाँ के ये चेयरमैन थे हैं मतलब, तो वो आए थे वो भी उद्घाटन के लिए, तो यहाँ पे रिबन काटा मैंने और सच में फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा था। और हस्बैंड ने यहाँ नारियल फोड़ा था, क्योंकि नारियल जो है मैं नहीं फोड़ सकती क्योंकि लेडीज़ नहीं फोड़ती है ना नारियल, तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला था कि नारियल आप फोड़ दीजिए। और नारियल फोड़ के यहाँ का फिर हमने उद्घाटन करा और फिर उसके बाद यहाँ पे लड्डू वगैरह बांटे सबको और थोड़ी सी पिक करवाई। तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और एक लेडीज़ का एक बहू का आगे बढ़ना बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत गर्व की बात होती है। तो फ्रेंड्स आ गई थी फिर मैं घर, और मुझे ना मतलब मैं क्या है कि मैं खाना खा के ना मतलब आधा घंटा या 10 मिनट लेट गई और ना तो मेरी नींद पूरी हुई ना मेरा मतलब आलकस उतरा, क्योंकि मुझे थकान बहुत हो रही थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठती हूँ। और ये फ्रेंड्स देखिए 2 दिन के कपड़े, मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इनके कपड़ों की तय बना दूँ, क्योंकि जब भी टाइम मिलता तो मैं लेट ही जाती थी, आराम करने लग जाती थी। तो आज सोच रही हूँ कि देखो अभी भी बहुत आलकस आ रहा है और आज तो मैं पक्का इन कपड़ों की तय बनाऊंगी। कभी कभी हो जाता है मेरे साथ कि 2-2 दिन तक भी कपड़े हो जाते हैं, वैसे तो बहुत कम ही होता है बट कभी कभी हो जाता है। और मैं जहाँ तक चाहती हूँ मैं हमेशा अपना काम ना हमेशा फिट रखती हूँ। तो बस चलिए अभी यहाँ बनाऊँगी कपड़ों की तय, और बहुत ही बढ़िया लगा। फिर स्कूल में मैंने जो अपना इंटरव्यू दिया, क्योंकि ये कह रहे थे कि अपना इंटरव्यू ज़रूर दे के जाना, और टीचर भी कह रही थी, क्योंकि फिर बच्चे ना घर जाके बताते हैं कि आज हमारे स्कूल में ये आए थे, हमारे ये आए थे, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मेरे को बनाना है कपड़ों की तय, और बच्चों का भी एक काम है क्योंकि उनके पेपर आ गए हैं तो उनको भी पढ़ाती हूँ। तो बहुत सारे काम की जिम्मेदारियाँ मैं संभाल लेती हूँ अकेले, और आप सबकी ही सपोर्ट से मैं कर पाती हूँ। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, चाहे मेरे इलेक्शन की वजह से या फिर मेरे यूट्यूबर या मेरे परिवार वाले, तो सब मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से मैं अपना काम कर लेती हूँ टाइम पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस फिर अभी शाम का टाइम है और यहाँ शाम की कर रही हैं दोनों बेटियाँ मेरी पूजा। गणेश चतुर्थी के दिन जो गणेश जी रखे थे, और उसके बाद आज ये तीसरा दिन है जो गणेश जी की पूजा हो रही है, और गणेश जी हमारे घर पर तीसरे दिन है, तो पूरे 10 दिन तक हम रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ये छोटा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है, और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें अच्छे, मैं आपके कमेंट्स हमेशा रिप्लाई करती हूँ, और जो भी कमेंट्स करेगा उनका मैं नाम भी लेती हूँ अपने ब्लॉग में। और हाँ एक बात मुझे याद आ गई कि एक मेरी फ्रेंड है वो थोड़ा बीमार रहती हैं, तो उन्होंने मुझे कल लिखा था, मैसेज किया था, कमेंट किया था कि मेरे लिए भी भगवान जी से प्रार्थना करना। तो बस मैं उनके लिए भी गणेश जी से प्रार्थना करूँगी कि उनकी सेहत जल्दी से स्वस्थ कर दें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, और आप सबका नाम नए व्लॉग में फिर से एक बार से स्वागत है। तो ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे का जो डे है वो है
ट्यूसडे, तो मैंने सोचा चलो इसके ये भी आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया जाए। वैसे तो मैंने व्लॉग बनाने की नहीं सोची थी, बट मैंने सोचा चलो ट्यूसडे का भी व्लॉग शेयर करते हैं। तो मंडे और ट्यूसडे का व्लॉग है ये। तो बस यहाँ पे जो मेरी सुबह के काम होते हैं ना, गर्म पानी पीना और उसके बाद जो मॉर्निंग के मेरे हार्ड वर्क एक हाउसवाइफ के काम होते हैं जल्दी जल्दी वो निपटाने हैं। और उसके बाद बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एक हाउसवाइफ करती है लेकिन वो दिखाई नहीं देते, मतलब वो छोटे मोटे काम, अनगिनत काम कहते हैं जिसे। तो यहाँ पे देखिए मैं पानी पी कर आई हूँ बाहर, और बाहर का आपको मौसम दिखाती हूँ, बाहर कितना अच्छा लग रहा है और अब तो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ मैं अपने सबसे पहले ना मेरा यही काम होता है कि अपने जो मेरे प्लांट्स हैं ना उनको मैं देखती हूँ, जो मेरे प्लांटर्स हैं उनको देखती हूँ कि हाँ वो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं। वैसे तो दिन में कई बार देखती हूँ, बट जो सुबह का टाइम का देखने का टाइम होता है ना प्लांट्स को, वो मतलब अलग ही मज़ा होता है। और बस यहाँ पे अब मैंने गेट का ताला जो है खोल दिया था। बच्चों का देखिए लंच तैयार हो गया है, और आज बना रही हूँ जो मेरी आधी गोभी रह गई थी ना, तो वो मैंने बच्चों के साथ लंच में दे दी है। और एक पराठा मैंने बनाया है भव्या के लिए सॉरी आराध्या के लिए, क्योंकि भव्या नहीं खा के जाती है। और उसके बाद ये करेंगी दोनों पूजा। तो बस मैं इनका लंच रख दूँगी, आराध्या का खा लेगी बाद में, और पूजा करने के बाद ही खाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दिन पे दिन ना गणेश जी और भी सुंदर लगते जा रहे हैं, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करे हैं गणेश जी की मूर्ति के लिए, मेरी बेटी के लिए। तो मुझे एक बात भी आपसे शेयर करनी थी। गणेश जो विसर्जन कर रहे हैं ना, तो उसके में गंगा जी पे करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, तो इसीलिए ना मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि यहाँ पे गणेश जी का जो विसर्जन है घर में करें या गंगा जी पे जाके करें, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और बस बच्चों की जो पूजा हो चुकी है उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई है चाय, और चाय के बिना तो मैं रह ही नहीं पाती सुबह का टाइम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस चाय दे रही हूँ, और पहले हस्बैंड जी की और सासू माँ जी की निकाल रही हूँ चाय, क्योंकि वो दोनों फीकी पीते हैं। उसके बाद थोड़ी सी चीनी डाल के ना मैं अपनी ले जाऊँगी, और चाय पीने के बाद करूँगी और घर के बहुत सारे काम। तो फ्रेंड्स त्यौहार भी ऐसे आ रहे हैं ना, एक के बाद एक ऐसे, और बस ये है कि साफ़ सफाई कैसे की जाए तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे काम भी करते रहते हैं हम हाउसवाइफ, और आपके साथ से एक रूटीन भी शेयर करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यहाँ पे ना फिर मैं चाय लेके जा रही हूँ, और चाय के साथ मखानी देती हूँ हस्बैंड जी को, क्योंकि खाली चाय नहीं पीनी चाहिए सुबह के टाइम। और अभी मैं सोच रही हूँ कि अपनी जो ड्रेसिंग टेबल है ना, बच्चों ने इतनी मतलब उबड़ खाबड़ गंदी बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो न्यूज़पेपर लगाया था ना वो भी बहुत गंदा हो गया है, तो सामान कुछ अच्छे से सेट नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज ड्रेसिंग टेबल की नीचे से सफाई कर ली जाए। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो भी होता है सफाई का काम मैं करती रहती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, और फिर उसके बाद करूँगी झाड़ू पोछा। तो ये जो डस्टिंग होती है ना, ये तो देखो झाड़ू पोछे से पहले ही होती है। एक हाउसवाइफ के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है कि घर के कामों के साथ साथ अपने लिए भी टाइम निकालना, बट वो ना परिवार को संभालते संभालते, बच्चों के ध्यान रखते हुए और घर की जिम्मेदारी को निभाते निभाते ना अपने लिए थोड़ा सा टाइम बहुत कम निकाल पाती है। बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो नहीं मतलब वो फ्री रहती हैं, जिनके पास जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, और जिनके पास जिम्मेदारियां होती हैं वो मतलब बहुत कम निकाल पाती हैं अपने लिए टाइम। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। बस सुबह के मेरे सारे हो गए हैं काम, और उसके बाद दोपहर का जो है लंच बना रही हूँ, और लंच में बन रही है आज भिंडी, और बिना प्याज के बनेगी भिंडी। तो यहाँ पे बस ट्यूसडे है क्योंकि इसीलिए हम प्याज नहीं डालेंगे, और टीवी चल रहा है, तो टीवी देखते देखते मैं सब्जी काट रही हूँ। और बस खाना खाते टाइम और सब्जी या कुछ ऐसा काम करते हैं ना, कुछ और दूसरा जैसे कपड़ों की तह बनाना, तभी मैं टीवी देखती हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा टीवी भी नहीं देखती, क्योंकि मेरे को ना मतलब आपके साथ रूटीन शेयर करना है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मतलब मेरे हाथ पे फ़ोन ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखिए सारी भिंडी फिर काट के फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में सबसे पहले भिंडी छौंक दूँगी, उसके बाद थोड़ी सी जो मिर्च है वो भी छौंकूँगी, क्योंकि मिर्चों के बिना हमारे यहाँ तो कोई खाना खाता ही नहीं है। जो छुकी हुई मिर्च होती है ना, इस टाइम बहुत अच्छी लगती हैं बरसात में। और कल धोने हैं मुझे कपड़े, तो अब बच्चों के पेपर भी चलेंगे, तो बहुत मतलब कैसे बताऊं कि कैसे करना पड़ेगा मुझे काम। चलिए, पर वो भी ना देखिए एक तरीके से मैं उसको
हैंडल कर ही लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ अपना काम सारा। और यहाँ पे आटा भी मैंने लगा दिया है। अभी बज गए हैं 1:30, तो अभी आने वाली होंगी थोड़े दिन टाइम में, तो बना दूँगी दोनों के लिए पराठे। और फिर उसके बाद अपने रूम में जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर लग जाती हूँ अपने शाम के काम में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। और लंच बन गया है, तो आ जाइए आप भी भिंडी के साथ खाना खा लीजिए। और बस आप चैनल पे आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना। तो इस तरीके से मैं सारी जिम्मेदारियों को निभा लेती हूँ। तो मेरे पास कमेंट आया था, तो मैंने इसीलिए आपके साथ ये रूटीन शेयर कर लिया है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।